जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं थर्ड शिफ्ट पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने बच्चों पिछले वीडियो में इस प्रश्नावली के उदाहरण किए थे जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको क्लास की क्वालिटी मतलब जो वीडियो है उसकी क्वालिटी अवश्य बढ़ा लेनी है ताकि आपको वीडियो साफ दिखाई दे और आप क्लास को अच्छे से पढ़ सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद दे रखा है, मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, सारवंत डी भी दे रखा है, एनवा पद भी दे रखा है और एनवा मान भी दे रखा है। मतलब अब जो भी पद आपको नहीं दे रखा है उसके में क्या निकालना है, मान निकालना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 1, इसमें आपको ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है। आपसे किसका मान पूछा गया है, एन का मान, मतलब एनवा पद आपसे पूछा गया है। तो अब देखो हम पहले पॉइंट में लगाते हैं। यहाँ पे आपको पास ए का मान कितना दिया गया है, 7। यहाँ पे डी का मान आपके पास कितना है, 3। यहाँ से एन का मान आपके पास कितना है, 8। और आपको ए एन का मान क्या करना बच्चों, निकालना है। तो यहाँ से आप लिखोगे एपी का एनवा पद, ठीक है। एपी का कौन सा पद है, एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो भी मान आपके पास रख दो, तो ए एन का मान तो आपको निकालना ही है, ठीक है। और एन का मान आपके पास है कितना बच्चों, 8 रखेंगे। ए का मान कितना है, 7 प्लस 8 माइनस 1 गुना डी का मान कितना आपके पास, 7 है। तो यहां से आपको निकालोगे तो यहां से आएगा 8वां पद, मतलब ए एन का मान आपसे पूछा गया है। यहाँ पे कितना होगा, 7 प्लस, अब देखो 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 7 गुना कितना है, 7। यहाँ शायद मैंने गलती कर दी है, डी का मान देखिए बच्चों यहाँ कितना है, 3 है, और यहाँ भी डी का मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 7 प्लस 7 21। तो यहाँ से ए का मान मतलब जो ए एनवा पद है हमारे पास कितना आएगा, 28। कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 28 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 28। इस तरह आपको मान निकालने हैं। आपको देखो यहाँ से हम जानते हैं कि एपी का एनवा पद यही होता है। यहाँ हम जो भी मान हमें दे रखा है वो रखेंगे, और जो नहीं दे रखा है वो मान हमारे पास आसानी से आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास आ गया क्या, एनवा पद, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, उत्तर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अगला करेंगे हम। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिए फिर अगला। बहुत ही आसान है, देखिए इसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट में क्या दे रखा हमें, यहाँ पे देखो बच्चों ए का मान कितना है, माइनस के 18, डी का मान कितना है, 3, सॉरी डी का मान तो दे नहीं रखा, आपको निकालना है। एन का मान आपके पास कितना है, 10 है, और एन का मान आपके पास कितना है, 0 है। तो रखो, यहां से आप लिखोगे एपी का एन वा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान आपके पास कितना है, 0, ए का मान है आपके पास माइनस 18 प्लस एन का मान आपके पास 10 माइनस 1 हो गया, और यहाँ डी का मान कितना है, निकालना है। तो डी तो अपने स्थान पे डी रहेगा, तो यहां से हम निकालेंगे। तो ये तो रहेगा 0 बराबर माइनस के 18 प्लस, देखो 9 में 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा डी। तो आपके पास आएगा 0 बराबर माइनस के 18 प्लस 9d। देखो ये माइनस के 18 इधर आएगा तो किसमें आएगा, प्लस में। तो ये आएगा 9d बराबर 18। 9 यहाँ पे देखो बच्चों गुणा में, इधर किसमें जाएगा, भाग में। तो d बराबर 18/9, ये होगा 9 दूनी 18। तो d का मान कितना आ गया, 2। तो आपके इस खाने में d का मान कितना आएगा, 2। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। तो लीजिए जल्दी करके। तो चलिए अब अगला देखिए आप। तो यहाँ पे हम तीसरा देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए इसका। तीसरे में क्या दे रखा आपको, अब की बार ए का मान आपको पूछा गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में डी का मान आपके पास माइनस के 3 है,
एन का मान आपके पास 18 है और एन का मान आपके पास माइनस के 5 है। तो वही हम लिखेंगे एपी का एन वा पद क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान आपके पास कितना है, माइनस के 5, और ए का मान तो निकालना ही है आपको। एन का मान है 18 माइनस 1, डी का मान आपके पास माइनस के 3। तो इधर इधर मैं करूंगा तो यहाँ होगा माइनस के 5 बराबर ए प्लस, देखो 18 में से एक जगह कितना बचेगा 17, ये हो गया 17 गुना माइनस के 3, माइनस के 5 बराबर ए प्लस 17 दूनी 34, 17 से कितना हो गया 51, कितना हो गया माइनस के 51 हुआ। तो यहाँ से आएगा माइनस के 5 बराबर ए प्लस माइनस क्या होगा माइनस के 51। ये वो जो ए है कहीं नो मत समझ लेना इसे, है ना। इस 51 को इधर भेज दो, ये माइनस के इधर किसमें प्लस है, तो ए बराबर माइनस के 5 प्लस 51, तो कितने बचेंगे, तो ए बराबर कितना होगा 5 निकालो, 1 गया 50, 50 में से 4 गया तो कितना होगा 46, कितना आएगा आपका ए का मान 46। तो यहाँ ए का मान आपके पास कितना आ गया 46 आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका चौथा पार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए इसका चौथा पार्ट, फिर तो देखिए अब चौथा पार्ट देखेंगे इसका हम। चौथे में क्या दे रखा आपको, ए का मान दे रखा आपको माइनस के 18.9, डी का मान आपके पास 2.5, आपको एन का मान पूछा गया है और ए एन का मान आपके पास दे रखा 3.6। तो वही हम लिखेंगे एपी का एन वा पद क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो भी मान आपके पास दो, एन का मान आपके पास 3.6, कितना है 3.6 बराबर ए का मान है माइनस के 18.9, ठीक है। एन का मान तो आपकी बार आपको निकालना है और डी का मान आपके पास दे रखा है 2.5। तो इधर करेंगे हम, क्या आएगा 3.6 बराबर माइनस के 18.9। अब इसकी 2.5 की अंदर गुणा कर दो तो यहाँ क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस के 2.5 एन माइनस के 2.5, क्योंकि माइनस से गुणा होगा तो 2.5 आएगा। अब देखो बाहर किसका निशान है प्लस का, तो बच्चों निशान ऐसे कैसे आ जाएंगे, ये होगा 3.6 माइनस के 18.9 प्लस के 2.5 एन माइनस के 2.5। अब आपसे आएगा 3.6 बराबर माइनस के 18.9 और माइनस के 2.5 कितने हो जाएंगे 20, 20 से एक हो गया कितना बच्चों 21, ये होगा माइनस के 21.4, कितना हो जाएगा माइनस के 21.5 4 बराबर 2.5 एन। अब इसको उधर भेजो, देखो माइनस का इधर किसमें आएगा प्लस में, तो यह आएगा 2.5 एन बराबर 3.6 प्लस 21.4, ये होगा 2.5 एन बराबर 21 जोड़ो इसमें, ये हो गया कितना 22, बाय मतलब कितना हो गया पूरा 25, कितना हो जाएगा 25 हो गया। इधर से देखो ये गुणा में 2.5 इधर जाएगा किसमें भाग में, तो n बराबर 25 बटे 2.5। अब देखो बच्चों जैसे इस पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये होगा 25 बटे 10। देखो ये 10 तो जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा n बराबर 25 गुणा 10 बटे में आएगा 25, 25 से 25 कट गया तो n का मान यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 10, कितना आएगा 10, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 10। ये हमारा चौथा पार्ट हुआ, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आप हम करते हैं पांचवा, इसका अंतिम पार्ट इसका, ठीक है। तो देखिए अब अंतिम पार्ट देखिए इसका, तो कोई गलती हो ना तो कमेंट के माध्यम से बता देना, क्योंकि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, तो आप बताना कमेंट के माध्यम से बताइए, है ना। या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके वो भेजा करो, है ना, ताकि हम क्वेश्चन भी देख सके कि किस में है। अब देखो यहाँ से ए का मान क्या पांच में 3.5, डी का मान आपके पास 0, एन का मान आपके पास 105 और आपको एन का मान निकालना बच्चों जो हमें दिया नहीं गया है। तो आप लिखोगे एपी का एन वा पद क्या आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखिए तो आपके पास क्या है, एन का मान तो आपको निकालना ही है
ए का मान आपके पास 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस 1, डी का मान है 0। अब एक बात बताओ, तो देखो इस पद को पूरे को अगर 0 से गुणा करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्या, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। तो आपके पास यहां से क्या बचेगा, ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 गुणा 0। तो आपके पास ए एन का मान कितना आएगा, 3.5 प्लस के 0, या लिखोगे ए एन का मान आपके पास आएगा 3.5। ये आपका उत्तर है, कितना आएगा 3.5। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है बच्चों उसका आंसर देना, कि जो आपके पास दिया गया है इसमें कौन सा आंसर आएगा, वही आपको जो दिए गए ऑप्शन इसमें से बताना कि आपको उत्तर कौन सा होगा। तो देखो हमें एक एपी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद का मतलब होता है बच्चों इस एपी में मतलब समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, 30 पद है। जब भी आपके पास वा लगा रहेगा तो याद रखना किसका मान दिया गया, आपको एन का मान दिया गया। किसका मान दिया गया, एन का। तो यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद, हमारे पास ए का मान कितना रहेगा 10, डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है कि दूसरे पद में से क्या रखेंगे, पहला पद। तो 7 माइनस 10 तो कितना आ गया, माइनस के 3। अब ये 30वां पद है, इसका मतलब आपको किसका मान दिया गया है, एन का मान दिया गया बच्चों 30। कोई दिक्कत है, आपको एन का मान पूछा गया, मतलब आपको एनवा पद पूछा गया है। कौन सा, एनवा मान, मतलब एनवा पद आपको एपी का पूछा गया। तो आप लिखोगे एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से ए एन का मान तो निकालना, ए का मान, एन का मान आपके पास कितना है 30 बराबर ए का मान है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस के 3। तो आपके पास आएगा 10 प्लस 29 गुणा माइनस के 3। तो ये होगा 10 29, ये कितना होता है 87 होता है। तो प्लस माइनस के 87, तो यहां से आएगा 10 प्लस माइनस से माइनस के 87, तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस के 77। किसका मान आएगा, 30वां पद आया आपके पास। 30वां पद कितना, 30वां पद ही तो पूछा गया। 30वां पद आपके पास कितना, माइनस 77। तो यहाँ देख लो आपका उत्तर को कहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, माइनस 77। तो आपको ऑप्शन होगा सी। कौन सा होगा, सी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट है। आपको एपी दी गई -3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद पूछा है, 11वां पद ज्ञात करना बच्चों आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ए का मान कितना है -3, डी का मान निकालना। तो दूसरे पद में पहला पद है -1/2, माइनस के इधर कितना है, माइनस के 3 है पहले से। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस के 1/2 माइनस माइनस के बाद प्लस 3। यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, 2 में 2 का भाग 1 बचे। अगर 1 को 1 से गुणा करोगे तो देखो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस 1 को गुणा करो प्लस 1 का भाग 2 में लगाओगे कितने बच जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 को 3 से गुणा करोगे कितना होगा 6। अब इधर देखो माइनस का 1 है और प्लस के 6, तो कितने बचेंगे, प्लस के 5/2। डी का मान आ गया। इसके बाद में आपको 30वां पद दे रखा है, या तो आप ऐसे लिख लो एन का मान 30 है, सॉरी एन का मान 11 है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि आपको 11वां पद निकालना है, इस तरह। अब दोनों बात एक ही है, क्योंकि वो भी इस तरह आएगा और ये भी इस तरह है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये एपी का एनवा पद तो क्या आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से क्या आएगा, 11वां पद निकालना। तो एन का मान कितना है, 11 है, बराबर ए का मान आपके पास कितना है 3 प्लस 11 माइनस 1 गुणा डी का मान है 5/2। तो यहां से आएगा आपके पास 3 प्लस 10 गुणा 5/2। तो गुणा कीजिए, काटो इसे, 2 से कटेगा कितने बार, 5 बार। तो आपके पास आएगा 3, 5 को 5 से गुणा करो कितना होगा 25। कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 कितना होता है 28। तो आपका 11वां पद कितना होगा बच्चों, 28 होगा। कौन सा होगा 11वां पद आपका, 28 होगा। तो यही आपका आंसर था, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप अवश्य बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, वहां से आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, ताकि आपको और भी अच्छे से समझाया जाए। और साथ में कमेंट भी आपको करता रहना है, क्लास आपको कैसी लग रही है,
अच्छी है, कोई कमी है तो आप अवश्य बताना, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।